नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 29 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य से जुड़े कुछ खास अपडेट्स और देश दुनिया से जुड़े ताजा खबरों के बारे में। आइए दोस्तों, खबरों की शुरुआत पटना से। कांवड़ियों से भरी नाव उफनाई पुनपुन नदी में पलटी, 2 लापता लोगों की हो रही है तलाश। बता दें कि रविवार को पटना के पुनपुन नदी में कांवड़ियों से भरी नाव पलट गई है। नाव पर 12 लोग सवार थे, जिसमें से 10 लोगों को नाविकों की मदद से बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोग नदी के तेज धार में लापता हो गए हैं। पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों को ढूंढने में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर बिहार से। हालांकि बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में, बिना नोटिस नहीं कटेगा वोटर का नाम, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरी गणना फॉर्म। बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने रविवार को स्पष्ट किया कि अब बिना नोटिस दिए किसी भी मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। मतदाता का नाम काटने से पहले निर्वाचन निबंध पदाधिकारी यानी कि ERO या फिर सहायक निर्वाचन निबंध पदाधिकारी को संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना होगा और सूचना देना अनिवार्य होगा। चलिए वहीं अगली खबर, परीक्षा माफिया गिरोह का एक और सेटर गिरफ्तार। हालांकि बता दें कि सीटेट 2024 के एडमिट कार्ड व अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं। बता दें दोस्तों कि पटना के रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस ने परीक्षा माफिया गिरोह के एक और सेटर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ के दौरान पिंटू का नाम सामने आया था। उसके बाद में पुलिस लगातार पिंटू की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि आरोपित पिंटू NTPC कॉलोनी में है। खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाया और छापेमारी करने पहुंच गई और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अगली खबर, बिहार फ्लड यानी कि बिहार के बाढ़ के बारे में। हालांकि बिहार में तेजी से घट रहा है गंगा का जलस्तर। आइए जानते हैं कोसी नदी का कैसा है तेवर। बता दें कि बिहार में गंगा के जलस्तर में अब लगातार कमी हो रही है। रविवार को दीघा घाट में गंगा खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे बह रही थी, जबकि गांधी घाट में भी गंगा डेंजर लेवल से 1 मीटर नीचे दिखी है। हालांकि बता दें कि भागलपुर और बक्सर में भी गंगा का जलस्तर तेजी से घट रहा है। निचले इलाके के लोगों को फिलहाल राहत मिली है। कोसी नदी का उतार चढ़ाव भी अभी जारी है। चलिए दोस्तों अगली खबर गया से आ रही है। गया में हाईटेक तैयारियों के साथ पितृपक्ष मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। अतिथि देवो भव की तर्ज पर होगा प्रबंधन। बता दें दोस्तों कि गया में 6 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाले पितृपक्ष राजकीय मेले की तैयारी जोरों पर है। हालांकि मेयर, नगर आयुक्त व अन्य अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। हालांकि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगम हाईटेक और व्यापक व्यवस्था कर रहा है। उसी बीच सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने गया जी के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में कहा कि नगर निगम ने सभी के सहयोग से गया को गया जी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक नगरी गया जी में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए पिंडदान करने आते हैं। लिहाजा गया जी के प्रसिद्ध राजकीय पितृपक्ष मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। चलिए अगली खबर। हालांकि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकी ढेर पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो रह चुका था। हालांकि सेना ने ऑपरेशन महादेव में मार गिराया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के दाची गांव नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है। सेना ने यह कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के तहत की है। हालांकि आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड भी मिले हैं। कुछ और संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि दोस्तों बता दें कि सेना मंगलवार को यानी कि आज के दिन ऑपरेशन महादेव पर जानकारी दे सकती है। चलिए खबरों में आगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, ललन सिंह ने आतंकियों को शहीद कहा। सीज फायर पर राहुल ने राजनाथ से पूछा अपने हमले क्यों रोके।
हालांकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस जारी है। इसी बीच जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे थे तभी राहुल गांधी अचानक खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद कह दिया था। वही आतंकी मसूद अजहर को साहब कहा। उधर गौरव गोगोई ने गुस्से में आकर उंगली दिखाकर सवाल पूछे हैं। बता दें दोस्तों कि लोकसभा में राजनाथ सिंह सीज फायर के बारे में जानकारी देते हुए बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने हमसे कार्रवाई को रोकने को कहा। हमारे डीजीएमओ से बात की कि महाराज अब रोक दीजिए। यह सुनते ही राहुल तुरंत अपनी सीट से उठते हैं और कहते हैं तो आपने रोके क्यों। राजनाथ सिंह उनको बैठने को इशारा करते हैं, साथ में कहते हैं कि थोड़ा रुकिए तो बता दूंगा। चलिए दोस्तों खबरों में आगे। सावन का तीसरा सोमवार यानी कि कल उज्जैन में निकली सवारी। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन देने निकले महाकाल। काशी में भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी। हालांकि कल सावन का तीसरा सोमवार था। पहले और दूसरे सोमवार की ही तरह देश की सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोले गए। सुबह भस्म आरती की गई। शाम को महाकाल की तीसरी सवारी निकाली गई। हालांकि इसमें भगवान चंद्रमौलेश्वर पालकी में विराजित हुए, जबकि भगवान मनमहेश को हाथी पर और श्री शिव तांडव की प्रतिमा को गरुड़ रथ पर विराजित किया गया है। हालांकि सवारी सिपरा घाट पर पहुंची। यहां भगवान का पूजन किया गया। इसके बाद सवारी मंदिर के लिए रवाना हो गई। चलो दोस्तों खबरों में आगे। हालांकि ट्रंप बोले मैं ना होता तो दुनिया में 6 बड़े युद्ध चल रहे होते। इसमें भारत पाक संघर्ष भी शामिल है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वे राष्ट्रपति न होते तो दुनिया में 6 बड़े युद्ध हो सकते थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शामिल था। हालांकि स्कॉटलैंड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने यह बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच शांति समझौता और सर्बिया कोसोवो में संभावित संघर्ष को रोकने का भी जिक्र किया है। चले दोस्तों खबरों में आगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाक सीज फायर में अमेरिका का रोल नहीं, मोदी ट्रंप में बात नहीं हुई थी। हमने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। 1 अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम। एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ऑटो पे का समय भी बदलेगा। बता दें कि अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ऐप से बार बार बैलेंस चेक करते हैं तो 1 अगस्त से ऐसा करने में आपको परेशानी हो सकती है। 1 अगस्त से आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। ये बदलाव यूजर्स, बैंकों और मर्चेंट्स सभी के लिए है। चलिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यूपीआई से जुड़ी कुछ खास बातें। चलिए अगली खबर। पीएफ के पैसे से अब घर लेना होगा आसान, बदल गए हैं नए नियम। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने नियमों में हुए कुछ बदलाव किए हैं। इससे अपना पहला घर खरीदने वालों की मुश्किल कुछ आसान हो सकती है। बता दें कि प्राइवेट फंड में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। एम्प्लॉयर यानी कि जिस कंपनी में कर्मचारी काम करता है वह भी इतनी ही रकम इस खाते में जमा करती है। हालांकि ईपीएफओ के नए नियमों के तहत ईपीएफ मेंबर जो अपना पहला घर खरीदने का इरादा रखते हैं वे पीएफ अकाउंट से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। ये रकम कर्मचारी के पीएफ खाते में कुल जमा रकम का 90% तक हो सकता है, यानी कि 90% तक आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं।